लेकिन शिवम त्यागी, बार बार ये कहा जा रहा है मौसम बदल गया है, अब यूपी में वो मौसम नहीं है, सब कुछ बदल गया है यहां पर। लेकिन यही वो यूपी है, यही वो योगी सरकार है। अभी हमने सुबह ही आज वो खबर चलाई है, वो फुटेज जो है वो सामने आया है 2021 का, जब अतीक भेज देता है जिशान के घर पर बुलडोजर। ये इसी योगी सरकार में हुआ है, ये इसी योगी सरकार में हुआ है जब जिशान के साथ मारपीट की जाती है। ये कैसे हो जाता है? कैसा मौसम बदला है? देखिए, एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं उनका इकोसिस्टम तो होता है। एक लंबे समय तक जब माफिया जो है सरकार में रहे, सत्ता में रहे, ताकत में रहे, तो अपना इकोसिस्टम, अपने अधिकारी, अपने लोग जरूर बना लेते हैं। जिस पुलिस अधीक्षक, मतलब ये इकोसिस्टम अभी तक नहीं टूट पाया ना? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड किया गया और 2 लोगों को अलग से हटाया गया और टीमें बदली गई, और इसके अलावा प्रयागराज में भी लोगों को बदला गया। वो सिर्फ इसीलिए बदला गया क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में उसको चीज़ें मिलती थी, फायदे मिलते थे, उनको ख़त्म करना था। दूसरी बात ये भी है कि आपने कहा कि इकोसिस्टम नहीं टूटा, मैं फिर से कहता हूं वही 40-50 साल तक पाला पोसा है भाई उस आदमी को। 94 से जो बनी पार्टी है, उसके नेताओं ने उसको अब तक बिल्कुल सर पर बिठा कर रखा है, और छोटा मोटा माफिया थोड़ी है भाई। और आखिरकार समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता है, पूर्व माफिया है, बड़ा आदमी है। 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए, भाटी जी को स्क्रीन पर लाएं, है ना, डोनेशंस मिली हुई है इनको। तो भाई जिन लोगों को 25-25, 50-50 लाख रुपए की डोनेशन अगर समाजवादी को उन्होंने दी है, तो उसका कोई तो हक अदा करेंगे ही। भाटी जी भी वही कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। टीवी से लेके, सड़क से लेके, हर जगह तक वो अतीक के बारे में खूब एकदम जितना अच्छा हो सकता है कही रहे हैं। और पिछले दिनों तो आपने देखा ही था कि किस तरीके से जो है रामगोपाल यादव जी ने अतीक को बचाने के लिए पहले ही मीडिया में आके कह दिया था, बोलना शुरू कर दिया था। बैटिंग कह रहे हैं ये उसी टाइम के तो मामले हैं, और अगर पैरवी उस तरह से नहीं होती तो फिर कहां से पकड़ में आता? उन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया था उसके बेटे को मार देंगे, उसको मार देंगे, ये कर देंगे। कहां है जी रामगोपाल यादव जी? उन पे तो बड़ी जबरदस्त सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। जब माफिया को उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्ष बैठकर टीवी पर ओपनली उनके फ्रंट लाइन के नंबर 1 और नंबर 2 नेता बैटिंग करेंगे, तो जाहिर है मुझे लगता है कि समय जरूर लगेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वो 100% गिरफ्त में होंगे, और उनको जहां मिलाने की बात कही थी वहीं मिला दिया जाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी मुझे डीजीपी साहब आमतौर पर घर पे बैठे हुए लगता है, मुझे लग रहा है इनकी मदद के लिए आज इनको भी बुला लिया। वो भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व, वो पूछ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इतना तय है कि इंसाफ जरूर मिलेगा, बचकर कोई नहीं जा सकता। ये कोई अखिलेश यादव की सरकार नहीं है जी, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार नहीं है। भाई यहाँ आया माफिया नेता बना। भाटी जी कई आरोप लगा दिए शिवम त्यागी ने यहाँ पर आपके, लेकिन वाकई में ये सवाल तो यहाँ पर होता है, तो फिर क्यों नहीं सर, क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया गया? कोई धारा शायद ही बची होगी सर जो उस पर लगी नहीं होगी। 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये है उसके खिलाफ सबूत। तो सर ये सबूत आप लोगों को क्यों नहीं मिले? 64 मुकदमों में से 113 मुकदमों में ठीक है भी गवाह, 164 मुकदमों में से 113 मुकदमे में एक भी गवाह आज तक नहीं पहुंच पाया था कोर्ट में। जवाब ले लेते हैं। ये पहला था जिसमें सजा हुई। भाटी जी क्या ये डर था? नहीं, हम ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि शूटर क्यों नहीं पकड़े गए। हम ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हत्या कैसे हो गई, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई पुलिस का हमें। तो हम इसका मतलब हम माफिया को बचा रहे हैं। गजब के तर्क हैं शिवम त्यागी जी। अब मैं क्या कहूँ, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि आप चिंता उसके मरने पे जता रहे थे। जिस आदमी ने राजू पाल, उमेश पाल, उसके साथ पुलिस वालों को मार दिया, सुन लेंगे, हमें भी सुन लेंगे। उनके संबंध में रामगोपाल यादव जी का एक बयान नहीं आया। रामगोपाल जी का एक बयान नहीं आया। शूटर का बड़ा डर है। शूटर से इतनी मोहब्बत क्यों? देखिए, शिवम त्यागी न तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, न मुझे होने की जरूरत भी नहीं है, ना ये डिबेट राजनीति हो रही है। अगर ये राजनीतिक समीक्षक है, आम आदमी अपराध के ये विशेषज्ञ नहीं है कि अपराध में भी समीक्षा करेंगे। कोई ना बैठा है किस हैसियत से गया, ये इतना अहंकार ठीक नहीं है भाटी जी के लिए बैठा। आम आदमी आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकता। भाटी जी आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप शिवम पर्सनल ना होइए, पर्सनल ना होइए, पर्सनल ना होइए। लेकिन भाटी जी जब सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे सर, तभी तो ये इतने बड़े बने ना। ये अतीक ऐसे ही अतीक नहीं बन गया, ये मुख्तार अंसारी ऐसे ही नहीं बन गया ना सर। सतीश जी आपका भी रुख मैं कर रही हूं बस भाटी जी के रिएक्शन के बाद। अगर अतीक और मुख्तार जैसे माफिया पनपते हैं, अपराधी पनपते हैं, ये 2 नहीं है और भी 100 हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारी व्यवस्था की कमजोरी है। इसके अपनी जिम्मेदारी दूसरी
पार्टी पर डाल देना। सरकार 6 साल से योगी आदित्यनाथ जी की है, 1-2 महीने से नहीं है, बिल्कुल 6 साल हो गए हैं। और बार बार कहते हैं नेस्त नाबूद कह देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज रेप हो रहे हैं, बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, पेड़ों पे लटक रही हैं, मिट्टी का तेल डाल के जल रही हैं, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। मैंने अभी नोएडा का उदाहरण दिया, किसी ने जवाब तो नहीं दिया। पुलिस उनको अपमानित करती रही, तुम्हारी लड़की भाग गई है, FIR तक नहीं लिखी, और कुत्तों ने डेड बॉडी खोद के निकाल दी, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की। और आदरणीय विक्रम सिंह जी को मैं बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ना तो अब कोई गवर्नर की सीट खाली है भारत में, बहुत जल्दी नहीं बदले जाएंगे, और जो नॉमिनेट होने थे विधान परिषद में वो हो चुके। अब ये तो कृपया थोड़ा ठीक है, किसी अधिकारी के साथ ये पर्सनल नहीं हो रहा है ना, इनके साथ पर्सनल होते ही दिक्कत हो जाती है। नहीं, अब ये किसी को लेकिन भाटी जी, अच्छा मैं 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ।